जय श्री राम। आप शे भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ नई नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटी के बटन पर, आइकॉन पर, बेल पर आप बटन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो, आने वाली जानकारियाँ, आने वाली वीडियो में ज्ञान से संबंधित बातें आपको प्राप्त हो सके और उस ज्ञान का आप प्रयोग करके, सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य बना सके और अपने साथी संगियों का मार्गदर्शन कर सकें। तो आइए आज वीडियो बनाते हैं। जो आज वीडियो की जो जानकारी है वो जानकारी है क्या? वो जानकारी एक विशेष जानकारी है जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे और ये बड़ी सच पे आधारित है और प्रैक्टिकली जानकारी है कि अब आने वाली तारीख पे, इस महीने में अब दिवाली का समय आ गया है। तंत्र की जो क्रियाएं हैं वैसे तो वो चालू हो चुकी होती है तांत्रिक लोग तंत्र के द्वारा, तंत्र क्रियाओं के द्वारा। आपका कोई शत्रु है वो आप तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपको हानि पहुंचा सकता है। आपको परमारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मारण में होता है घाल छोड़ना, किसी को मारण क्रिया करनी हो, तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और ये होली, दिवाली और अमावस्या की रात को, अष्टमी की रात्रि में बड़ी ताकतवर होती है। और अब दिवाली पे तो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सक्षम होती है। इन दिनों में जिस प्रकार देव शक्तियाँ अपने पूरे पावर में, अपनी ताकत में घूमते हैं, उसी प्रकार तंत्र की, तंत्रोक्त विद्याएँ, तंत्रोक्त शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाची शक्तियाँ अपने पूरे पावर में घूमते हैं। दिवाली की रात को भी सिद्धि की रात भी कहा जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ इन रात्रियों में आपको अपना बचाव कैसे करना है। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, किसी से आपने गुरु मंत्र लिया है, किसी साधु संत सन्यासी, किसी भगत, किसी गुरु से, किसी ब्राह्मणाचार्य से, किसी योग्याचार्य या ब्राह्मण से आपने गुरु मंत्र लिया, किसी को आप गुरु मानते हैं, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु में योग्यता होनी चाहिए गुरु वाली। अगर आपने किसी से गुरु लिए मंत्र लिया है तो आप अपने गुरु के पास होली दिवाली पर जाएं, जो आपको वो नियम बताएं, उस नियम का आप पालन करें। कोई ये कहता है ना कि मैंने आपका इलाज कर दिया और अब आपको कुछ नहीं होगा, पर एक बात याद रखिएगा, होली और दिवाली ये दो समय ऐसे होते हैं, ये दो रात्रियाँ ऐसी विशेष रात्रि होती हैं जिन रात्रियों में अगर आपका किसी ने कोई इलाज भी कर रखा है, कोई बंधन भी लगा रखा है, कोई शक्ति का पैरा भी है, तो वो पैरा भी वहाँ से हट जाता है। क्योंकि उस पहरे को आपने जो अपना भोग देना होता है वो नहीं मिलता, तो वो पैरा वापस चला जाता है। ये मुख्य रात्रियाँ होती हैं, क्योंकि वो पैरा अपने स्थान को छोड़कर जहाँ से आया है उस स्थान की शक्तियों के पास चला जाता है। तो इन रात्रियों में जो आपको आपके गुरु मार्गदर्शन दें वो आपको करना चाहिए। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका इलाज हो गया है कहीं से भी, तो आप होली दिवाली पाकर उनके पास नहीं जाएंगे तो आपका इलाज तो हो ही गया है। पर ये याद रखिए, आपका शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है। उन रात्रियों में, उन दिनों में, उन तिथियों में जो आपका दुश्मन है वो आप पर आघात करेगा। तो उससे बचाव के लिए अपने गुरु की शरण में पहुँचे, अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलकर उनके बताए मार्गदर्शन का प्रयोग करें और जो विधि, जो उपाय बताएं उन्हें करें। एक बात हमेशा याद रखें, दिवाली पर अगर आपको किसी पर शक है, शंका है, भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि हमारा शत्रु है, तो उस व्यक्ति का कुछ खाएं पिए नहीं, कोई मिठाई ना खाएं, कोई पहनने के वस्त्र ना ले। अगर आपने मिठाई ले लिया है, पहनने का वस्त्र ले लिया है, तो उन्हें किसी और को दान कर दें, क्योंकि वो आपके नाम से अभिमंत्रित हो गया है, आप पर ही हानि पहुँचाएगा और किसी पर नहीं। ये बात याद रखिएगा। तीसरा, चौक चौराहे से बचकर चले। चौथा, जितना हो सके अगर आप गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। गुरु मंत्र की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी रक्षा करेंगी, आपका कल्याण करेंगे, अगर आप अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो जो अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन में चलता है उसका कोई भी भूत प्रेत पिशाच बाधा, कोई तंत्र क्रिया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये बात याद रखिए। अपने इष्ट की आराधना करें, अपने पितरों का पूजन करें दिवाली की रात्रि में। अपने कुल देवी देवता, स्थान देवता का पूजन करें। माता महालक्ष्मी जी, श्री गणेश जी का पूजन करें, ये तो विशेष है ही। और अपने कुल देवता, अपना स्थान देवताओं का पूजन भी करें। और किसी का खाए पिए नहीं, किसी का दिया वस्त्र धारण ना करें। ये दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद तक भी, दिवाली वाले दिन तक भी, ये बात याद रखें। आप इस प्रकार सचेत रहें, ध्यानपूर्वक रहें। अगर आप माताएं अगर अपने बाल बहाती हैं तो अपने बाल ठीक जगह फेंकें, अशुद्ध वस्त्र ठीक जगह पर रखें या ठीक जगह फेंकें। मेरी बात याद रखें, उनके ऊपर बड़ी क्रिया होती हैं। तो इस जानकारी का लाभ उठाएं। और हमेशा एक बात याद रखें, अगर दिवाली पर आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलकर
उनके बताए मार्गदर्शन का प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया प्रभावी नहीं होती। अगर आप उनके पास नहीं जाते, उनके बताए मार्गदर्शन का प्रयोग नहीं करते, तो हो सकता है आपको हानि होएगी। ये बात याद रखें। और बचाव का एक ही सर्वोत्तम उपाय है, अपने कुल देवता, अपने स्थान देवता, अपने पितृ देवता, अपने पूर्वजों का पूजन करें, अपने गुरु के द्वारा दिए गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र की जो शक्तियाँ होती है वो आपका रक्षण करेंगी। और इन रात्रियों में जब आप गुरु मंत्र जप करेंगे तो आपके गुरु मंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी। और मंत्र का जप नहीं करेंगे तो आपका मंत्र मलिनता को प्राप्त होगा, अर्थात प्रभावहीन हो जाएगा, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो होली दिवाली की रात और 14 की रात, नरक चतुर्दशी जो आज है, जो कल है 11 तारीख को, उनका प्रयोग करें, उन रात्रि में आप जप करें ताकि आपका रक्षण हो। आज मैंने जो जानकारी दी आपको कि होली दिवाली पर या आप दिवाली की जो रात्रि है, इन पर कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि हमारा इलाज हो गया है और वो फिर अपने गुरु का बताया नहीं करते, तो उन्हें हानि ही होती है। और इन भूत प्रेत तंत्र बाधाओं से बचने का आज मैंने उपाय भी जो बताया, इसका प्रयोग करें। तो सही भक्तों को जय माता दी।